इस प्रकार आज का जो विषय है मेरा, आज का विषय है धम्म की श्रेष्ठता। यह विषय मैंने किसके ऊपर से लिया? दरअसल बुद्ध वचनों में धम्म पद में एक बहुत ही प्यारी गाथा है, आपने बहुत बार सुने होंगे। बहुत सारे भंते लोगों ने गाथा का उच्चारण भी किया और आपने सुने भी होंगे, क्योंकि ये बड़ा सुंदर गाथा है और इसका बहुत सुंदर अर्थ भी है। धम्म पद में भगवान बुद्ध कहते हैं, सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनाति। क्या कहते हैं कि सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनाति, सारे रसों में धर्म रस यह सबसे श्रेष्ठ है। तो सब्ब रसंग धम्म रसंग जिनाति, अर्थात सारे रसों में धर्म रस सबसे श्रेष्ठ है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो समझिए इसको कि जब व्यक्ति का धर्म से परिचय होता है, जब वो पहली बार धर्म का रसपान करता है, तो धर्म का रसपान कैसे करता है? जब वो धर्म को श्रवण करता है, सबसे पहले रसपान इसी से होता है। तो जब धर्म की प्राप्ति होती है, चाहे वो शब्दों द्वारा हो या चाहे वो अनुभूति द्वारा हो, है ना, या चाहे वो किसी के दर्शन द्वारा हो, दर्शन द्वारा भी लोगों को धर्म प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अक्सर लोगों को लगेगा कि सिर्फ धर्म सुनने से व्यक्ति को धर्म प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। दर्शन द्वारा भी धर्म प्राप्त होता है। धम्मपद की सबसे पहली गाथा मनोबुद्धंगमा धम्मा में जो कथा, जिसके ऊपर कथा दी गई है, वो बालक खटिया पे लेटा हुआ था, कभी उसने बुद्ध के दर्शन नहीं किए थे, बुद्ध का नाम नहीं सुना था। 18-19 साल का होगा, बड़ी मुश्किल से 20 साल के अंदर का ही था वो बालक। खटिया पे लेटा हुआ था, अपनी आखिरी सांस गिन रहा था घर के बाहर खटिया पे। बहुत दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो उसके पिता ने घर के बाहर रख दिया था उसको। पिता बहुत कंजूस था, कंजूसी के चलते वो दवाखाने नहीं ले गया। उसको डर था कि मेरे बेटे को बाहर के लोग देखने के लिए आएंगे, मेरी संपत्ति में नजर लगेंगी, इसलिए उसने बेटे को बाहर रखा खटिया पे। बेटा उठ भी नहीं सकता था। भगवान ने देखा इसकी मुक्ति का समय पास आया, भगवान आते हैं स्वयं चल के, और जैसे ही भगवान को देखता रहे, उसके मन में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि वहीं पे अपने प्राण छोड़ के, वहां से प्राण छोड़ के वो उसकी सुगति हो जाती है। तो देखो, व्यक्ति को दर्शन से भी धर्म प्राप्त होता है, शब्दों से भी धर्म प्राप्त होता है, और देखने से भी। तो यह धर्म अलग अलग तरीके से व्यक्ति को धर्म के दर्शन होते हैं। तो यह बात ध्यान रखिए कि जब भी धर्म का दर्शन होना या धर्म का रसपान होना, तो ये सबसे श्रेष्ठ होगा। तो क्यों श्रेष्ठ होगा? देखिए कि जब आपको कोई प्रिय वस्तु मिलती है, प्रिय वस्तु या कोई सुंदर वस्तु मिलती है या कोई दुर्लभ वस्तु मिलती है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे अपने पास रखने की इच्छा रखते हैं। किसी को देने की इच्छा रखते हैं क्या? नहीं। आपको किसी को देने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है वो वस्तु, जो चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति। एक छोटे से बच्चे को भी आप एक स्वादिष्ट सा लड्डू दे दीजिए, कोई अच्छी खाने की वस्तु दे दीजिए, तो क्या कर लेगा? चुपचाप तुरंत पहले ही खा लेगा, या छुपा करेगा, किसी को देगा नहीं। दोस्तों के बीच में तो पहले अकेले ही खा लेगा वो। जानते हैं, आई एम गिविंग डिस्कोर्स। सो तो कैसा होगा? वो वैसे ही रसपान कर लेगा, तो वो अकेला ही खा लेगा, लेकिन किसी और को देगा क्या? नहीं देगा। तो जब कोई प्रिय वस्तु मिलती है, जब कोई अच्छी वस्तु मिलती है, या हमारे मन को वो वस्तु अच्छी लगती, देखिए मन के स्वभाव को देखिए, तृष्णा युक्त स्वभाव को देखिए। तो जब कोई मन को प्रिय लगने वाली वस्तु हमें मिलती है, हम उसे अपने पास ही रखते हैं। मन को अच्छी लगी ना, तो हम उसे अपने पास रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। लेकिन यहीं पे देखिए, जब हमें धर्म मिलता है, जब हम धर्म का रसपान करते हैं, तो हमें लगता है किस किस को दूं, किस किस में बांटूं, सबने सुनना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, यह भाव जागता है। देखिए मतलब कितना विपरीत काम है। ऐसा देखिए, धर्म भी प्रिय लग रहा है, लेकिन जब धर्म प्रिय लग रहा है तो व्यक्ति को बांटने की इच्छा हो रही है, और धर्म को छोड़ के बाकी कोई वस्तु आपको प्रिय लगे, धर्म को छोड़ के बाकी कोई भी वस्तु आपको अच्छी लगती है, तो आपको वो बांटने की इच्छा नहीं होती है, आपको अपने पास रखने की इच्छा होती है।
मगर धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद या जो मिलने के बाद व्यक्ति को लगता है कि सभी में बांटना चाहिए, सभी को देना चाहिए। सोचिए, इसलिए भगवान कहते हैं कि धर्म रसन सब रसन, क्योंकि ये प्राप्त होने पर ही त्याग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, यह प्राप्त होने पर ही सबको बांटने की इच्छा होती है। आपके अनाथ पिंडिका, जब अनाथ पिंडिका को पहली बार भगवान बुद्ध के दर्शन हुए, तो पहली बार जब भगवान बुद्ध के दर्शन हुए तो कैसे दर्शन, आप सभी को कथा पता ही होंगी। वो बोयना गुरु जी भी बताते उन्हें कथा। तो पहली बार जब दर्शन होते तो उसको डायरेक्टली नहीं दर्शन होते, अपने बहनोई के यहाँ पे आया होता है, तो बहनोई के यहाँ पे आने आने को होने कारण वो देखता है कि बड़े बड़े बर्तनों में बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनता है। तो उसको लगता है क्या है, जो ऐसा कोई त्योहार वगैरह, कोई काम वगैरह है, या कोई घर में कुछ दिए है, क्या है, क्या राजा उससे सिपाहियों को आमंत्रित किया है क्या भोजन पे? कहता है नहीं, तो क्या, किसके लिए? कहता है कि मैंने बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान पे आमंत्रित किया है। तो वो बुद्ध शब्द सुन के उसमें इतना आश्चर्य जागता है कि क्या करे बुद्ध, क्या बुद्ध होते हैं, बुद्ध समय मतलब, क्योंकि कई समय से कोई बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए थे और बुद्ध के प्रति लोगों ने सुना था कि बुद्ध क्या होता है और क्या दुर्लभ व्यक्ति है, तो उसको आश्चर्य होता है कि बुद्ध है, उसको रह के नहीं होता है। दूसरे दिन भोजन दान पे तो रात भर ढंग से सो नहीं पाता, तो सुबह प्रातः काल होते बराबर ही बुद्ध को खोजते खोजते नहीं, चलो जाके मिल लेता हूँ। वो जाता है और भगवान को उधर से ही देख लेते, भगवान देख लेते कि भाई ये आ रहा है। फिर भगवान उसे उसके ओरिजिनल नाम से बुलाते हैं, आओ सुदत्त। उसका नाम सुदत्त था, लेकिन उसे लोग अनाथ पिंडिका, क्योंकि वो अनाथों को पिंड दान अर्थात भोजन दान था, इसलिए अनाथ पिंडिका बोलते हैं। तो आता है, बैठता है और बड़ा अच्छा लगता है बैठने के बाद। फिर वो निकल जाता है। फिर बहनोई के यहाँ पे भोजन के लिए आते हैं, फिर बहनोई के यहाँ पे भोजन के लिए आते हैं, बहनों की तरफ से भोजन रहता है, बहनोई भोजन परोसता है और भोजन के बाद भगवान धर्म सुनाते हैं। धर्म सुनाने के बाद इतना भाव विभोर हो जाता है वो, इतना भाव विभोर हो जाता है, कैसे नहीं होगा। अब इतना सुंदर धर्म जो प्राप्त किया है, इतना सुंदर जो धर्म सुनने के लिए मिला है, और मैंने पहले ही कहा सब बसन धम्म रसन जिना, जब ये मिलता तो और देने की इच्छा होती है। तो इतना सुंदर धर्म मुझे भगवान के पास सुनने के लिए मिला है, मेरा तो अवश्य कल्याण ही होगा। तो तुरंत उसको कुछ देने की इच्छा होती है, तो उस देने की इच्छा से, देने के भाव से भगवान बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि भगवान, आज का भोजन भले ही मेरे बहनों की आस होगा, पर कल का भोजन आप मेरे पास स्वीकार कीजिए। तो देखिए, तुरंत धर्म सुनने के बाद उसको भगवान को और बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान देने की इच्छा हुई। तो क्यों हुई? क्योंकि इतना सुंदर धर्म मिला है, और जब सुंदर धर्म मिलने के बाद इसको भी कुछ ना कुछ रिटर्न में देने की इच्छा हुई है, तो भगवान को कल भोजन के लिए आमंत्रित करता है, और आमंत्रित करने का भगवान स्वीकारते हैं। फिर दूसरे दिन अनाथ पिंडिका के पास से भोजन करता है, अनाथ पिंडिका भोजन दान देता है। फिर भोजन दान देने के बाद फिर भगवान से धर्म सुनता है, और इस बार भगवान से धर्म सुनने के बाद इतना भाव विभोर हो जाता है कि लगता है कि काश मेरी पत्नी यहाँ होती, काश मेरी बेटी यहाँ होती, काश मेरा बेटा यहाँ होता, अरे काश मेरे गांव वाले यहाँ होते, वो भी इतना सुंदर धर्म सुनते, अरे वो सुन तो उनका भी कितना कल्याण करे। ऐसा उसके मन में जागा। देखो मतलब खुद तो धर्म सुना ही सुना, खुद तो कल्याण सादा ही सादा, खुद तो कल्याण हो ही रहा है, और उसके मन में देखो उसी क्षण क्या आ रहा है कि उन लोगों ने भी सुनना चाहिए। तो यह धर्म की श्रेष्ठता है, यह धर्म की श्रेष्ठता है कि जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है उसने स्वयं तक नहीं रखा है, सबको सबने बांटने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि आप देखो बिंबिसार, बिंबिसार पे भी जब धर्म सुना तो उसको लगा कि मेरी पत्नियों में भी धर्म में जाना चाहिए। यहाँ तक कि खेमा नहीं धर्म में आ रही थी, तो खेमा को धर्म में लाने के लिए कितने प्रयास किया, खेमा को भगवान तक पहुंचाने के लिए उसने कितना प्रयास किया। उसने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद अलग अलग तरीके अपनाए और आखिर में उसको भी धर्म में ला लिया। अनाथ पीड़िया का बेटा जो ढंग का नहीं था, जिसका स्वभाव ढंग का नहीं था, उसको भी उसने धर्म में लाने के लिए कितना प्रयास किया। और उस जैसा व्यक्ति, अनाथ पिंडिया का बेटा, अरे बड़ा बेकार था,
बहुत बेकार था। लेकिन उसने ये धर्म पहली बार सुना तो उसमें तो कितना परिवर्तन आया। वो व्यक्ति जब अनाथ पिंडिका ने प्रयास किया अपने बेटे को धर्म में लाने के लिए, तो अलग था बेटा। वो कहता था कि जानने की जाता ही था धर्म सुनने के लिए। भगवान का दर्शन नहीं किया था तो उसने क्या किया, अनाथ पिंडिका ने कहा कि ऐसा कर, तू रोज जाया कर भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए, आप जाके धर्म सुना कर, और तू जब वापस आए ना तो मैं तुझे कुछ पैसे दिया करूंगा। ठीक है, तो ऐसा करता है। तो वो क्या करता है, वो जाता ही नहीं और चुपचाप वापस आ जाता है और कहता है कि मैं धर्म किया, और कहता है दीजिए मुझे पैसे। अनाथ पिंडिका समझ जाता है कि सुन के नहीं आया, अगर सुन के आया रहता तो पैसे की मांग नहीं किया रहता, तो भी चलो दे देता है। और ऐसे कई दिनों तक चलता है और कई दिनों से पैसा भी देते रहता है, क्योंकि अनाथ पिंडिका को पता था कभी ना कभी तो जाएंगे ये। तो क्या होता है फिर एक दिन खुद अनाथ पिंडिया के बेटे को लगता है कि नहीं, मैं पिता से रोज पैसे लेता हूँ जाने के लिए, चलो एक बार जाके देखता ही कि क्या है। कि मेरे पिता जब इतने उत्कंठा हो रहे, इतना उनको मन कर रहा है, आखिर में क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं कि भगवान बुद्ध में क्या है। तो खुद जाता है एक दिन, चलो चला ही जाता है एक दिन, चलो जाता है, आता है, धर्म सुनता है। और धर्म सुनने के बाद जब वापस आता है और जब पिता देखते हैं तो पिता देते हैं पैसे, लेकिन इस बार वो पैसे नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? ये पैसे लेगा तो धर्म बेसान बात हो जाएंगे। नहीं, देखो तो उसने भी धर्म सुना तो उसमें भी इतना परिवर्तन कि धन की लालसा ही छूट गई। इतने दिनों जो धन लेता आ रहा था वो धन की लालसा छोड़ दी। तो देखिए, खेमा तो इतनी अहंकार थी, खूबसूरत अपनी खूबसूरती पे खेमा ने कभी अहंकार छोड़ गया। और यहाँ तक खजुत्तरा, आप स्वयं जानते ही खजुत्तरा किस प्रकार से सामावती से 3 आन लेती थी फूल लेने के लिए, लेकिन उसमें से आधे आने का ही फूल लाती थी और आधे आने का नहीं। लेकिन एक दिन जब भगवान का धर्म सुना तो देखिए कितना कल्याणकारी, कि पूरे के पूरे आने के फूल लाई। ये धर्म की श्रेष्ठता है कि जो जो धर्म में आया, धर्म आने के बाद अगर उसमें कोई दुर्गुण है तो उसने स्वयं तुरंत जान लिया कि मुझ में दुर्गुण है, तुरंत उसने वो दुर्गुण से परिवर्तन ला लिया अपने आप में, वो दुर्गुण हटा दिया। धर्म में जो जो कोई आया है, धर्म उसके लिए प्रतिबिंब, धर्म उसके लिए आईने का काम किया धर्म ने, और दिखाया है कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है, और वो जो कार्य करने जा रहा है वो सही है या गलत है। यह धर्म की श्रेष्ठता है। और इसी श्रेष्ठता के कारण ही जो जो धर्म में हर कोई परिवर्तन होते गया, हर किसी में परिवर्तित आते गया। अरे ना सिर्फ बुद्ध के काल में, ना सिर्फ जब बुद्ध थे तभी, पर जब बुद्ध चले गए, बुद्ध के जाने के बाद भी 300 साल बाद हम सबसे चंड प्रवृत्ति का सम्राट अशोक को देखते हैं। तो कितना चंड प्रवृत्ति का, इतना चंड प्रवृत्ति होने के बाद भी, जितनी इतना खून खराबा, इतना रक्त बहाने वाला व्यक्ति भी जब धर्म में आता है तो देखो कितना परिवर्तन आता है। इतना परिवर्तन आता है कि इतिहासकार अपने रोबिन थापर, जो विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रोबिन थापर कहते हैं कि आज तक ऐसा, अपनी किताब में कहते हैं, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर रोमिला थापर, वो अपनी किताब में कहते हैं कि आज तक इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसे धर्म के लिए और धर्मानुकूल शासन किया होगा, सिर्फ सम्राट अशोक को छोड़ के। सोचिए, वो जैसा चंड प्रवृत्ति का जब धर्म में आया, इसने ऐसा धर्म, ऐसा परिवर्तन आया, उसके बाद इतना बड़ा राजपाट चलाया। सोचिए, इतना बड़ा राजपाट चलाया, वो तक्षशिला से लेकर वो अफगानिस्तान से लेकर इधर नीचे तक के उन्होंने, सम्राट अशोक ने इतना बड़ा राजपाट चलाया। लेकिन जब धर्म में आया, धर्म में आने के बाद कभी तलवार नहीं उठाई, और फिर भी इतना बड़ा राज्य उन्होंने चला लिया और धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। ये धर्म की श्रेष्ठता ही हुई ना। तो धर्म व्यक्ति को बलवान करता है, इससे बड़ा उपाय क्या है? धर्म व्यक्ति का बल बढ़ाता है, धर्म व्यक्ति को और ताकतवर बनाता है। सम्राट अशोक से बढ़ के उदाहरण और कोई नहीं होगा, इसने बिना तलवार के अपना राज्य चलाया इतने साल। धर्म की श्रेष्ठता ही है। इसके बाद और जब हम आगे जाते हैं तो देखते हैं श्रीलंका में,
देखते हैं थाईलैंड में, देखते हैं म्यांमार में, पूरे के पूरे राष्ट्र बौद्ध हो गए और इतने इतने साल, इतने लंबे लंबे साल तक ये बौद्ध राष्ट्र बने रहे। ठीक है। इसके बाद हम आधुनिक समय में 21वीं सदी में बाबा साहेब को देखते हैं। जब बाबा साहेब ने 6 कोटि लोगों के साथ धर्म को स्वीकार किया, अरे तो ना सिर्फ अकेले व्यक्ति की, ना सिर्फ 100 लोगों की, अरे 6 कोटि लोगों की समाज से, दरिद्रता से मुक्ति होगी, अछूतपन से मुक्ति होगी। तो सोचिए धर्म का बल। तो ये है धर्म की श्रेष्ठता। इस धर्म की श्रेष्ठता को समझिए कि इसका रसपान जब करता है तो व्यक्ति में कितना परिवर्तन आता है। तो इसका रसपान हमें क्यों नहीं करना चाहिए? और अगर इसकी श्रेष्ठता अगर अभी भी हमें पता नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं जो स्वयं देखना चाहिए था धर्म में, इस प्रकार से राहुल को बताते हैं भगवान। राहुल को भगवान बुद्ध ने बहुत समय से बहुत प्यारे प्यारे उपदेश दिए। तो ऐसे एक बार क्या था कि राहुल बैठा हुआ था अपना विहार में, उसने दूर से भगवान को आते हुए देख लिया। जब दूर से भगवान को आते हुए देख लिया तो पात्र में पानी भर के लाया भगवान के पैर धोने के लिए। तब राहुल को कहते हैं, राहुल ये पानी जो तेरे पात्र में है यह स्वच्छ है क्या है? तो कहते हैं बनते स्वच्छ है। तो ये स्वच्छ पानी में तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? तो बोलते बिल्कुल साफ दिख रहा है। उसी प्रकार अगर तुम्हारा चरित्र साफ है, तुम्हारे आचार विचार शील साफ है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी इसी प्रकार साफ रहेगा, है ना? तुम अपने आप को ठीक प्रकार से देख पाओगे, समझ पाओगे। फिर वो पात्र का पानी तब पूरा, फिर कहते हैं राहुल को कि पात्र पलट दो। तो पलट देते हैं पानी, पलट देते हैं पात्र, तो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। और कहते हैं कि भी इसको पानी डालो, तो जब पात्र के ऊपर ऊपर से पानी डालते तो कुछ भी पानी टिकता ही नहीं, सब के सब नीचे बह जाता है। तो इसके भी दो अर्थ निकलते हैं कि जिस व्यक्ति का शील शुद्ध होगा, जो धर्म में पका होगा, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? उस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा भी कीचड़ टिकेगा नहीं। और वही व्यक्ति जो अहंकार में मदमस्त होगा, उसके ऊपर इस प्रकार पात्र के ऊपर से पानी फिसल गया, उसी प्रकार उसको कुछ भी ज्ञान दो तो समझ नहीं पाएंगे। तो जब धर्म व्यक्ति जानता है, जब व्यक्ति धर्म का रसपान करे, तो सबसे पहले इसमें नम्रता आती है, झुकाव आता है। यह भी धर्म की श्रेष्ठता है। तो मैंने क्या कहा कि जब व्यक्ति धर्म में आता है तो सबसे पहला उसका कौन सा गुण होगा? कि उसमें नम्रता आएगी, कोमलता आएंगी, करुणा आएंगी, सबसे महत्वपूर्ण गुण। और सबसे सुंदर गुण यह रहेगा कि वह कृतज्ञ रहेंगे, हमेशा कृतज्ञता। अगर आप में कृतज्ञता नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। कृतज्ञता मतलब इस बात की कि जब आपको कोई व्यक्ति कोई वस्तु देता है तो आप रिटर्न में कुछ ना कुछ देना चाहोगे, उसके उपकार मानोगे। ये कृतज्ञता है। और ये कृतज्ञता जो भी कोई धर्म में आएगा उसमें कृतज्ञता हुई होगी। और धर्म में आया अगर कृतज्ञता नहीं है तो समझिए धर्म का रसपान नहीं किया। धर्म में तो आया है, धर्म में कैसा आया है? प्रवचन सुनने के दृष्टिकोण से, दान देने के दृष्टिकोण से आया होगा, या ऐसे कुछ दृष्टिकोण से, लेकिन सही मायने में नहीं आया। सही मायने में कब आएगा? जब उसके अंदर कृतज्ञता भाव रहे। क्योंकि जी अनाथ पिंडिका से लेकर बिंबिसार से लेकर खेमा से लेकर खचितरा, हर कोई समाज अशोक जब भी रसपान किया, उनको क्या आया? देने की इच्छा हुई। और देने की इच्छा की हुई वो कृतज्ञता के भाव से कि हमें इतना सुंदर कुछ प्राप्त हुआ है। आप देखिए सारी पुत्र जो कि भगवान बुद्ध के राइट हैंड थे, लेकिन सारी पुत्र को धर्म भगवान बुद्ध के पास से प्राप्त नहीं हुआ। सारी पुत्र को प्राप्त हुआ धर्म अश्वजीत के पास से। अश्वजीत पंचवर्गीय भिक्षु में सबसे छोटा भिक्षु था, जिसको धर्म सबसे आखिरी में समझा था, वो था अश्वजीत। अब आप देखिए जिसको धर्म सबसे आखिरी में समझा, वो उस
उनके पास से धर्म मिला धर्म सेनापति को, वो धर्म से उनको सेना मिला, तो उनके पास सबसे पहली बार धर्म सुना था अश्वजीत के पास से बनते सारी पुत्र ने, और क्योंकि उनके पास सबसे पहले धर्म सुना इसलिए जीवन भर हमेशा अश्वजीत बनते के कुतुब में रहे। और जिस भी विहार में अगर अश्वजीत और भगवान बुद्ध दोनों एक ही विहार में और सारे पुत्र भी है, तो भगवान को तो वंदन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अश्वजीत भंते के पास भी जाएंगे और उनको भी वंदन करेंगे और बाद में ही सोएंगे। तो ये कृतज्ञ भाव है क्योंकि धर्म उनके पास से प्राप्त हुआ, इसलिए वो कृतज्ञ भाव है। तो ये कृतज्ञता का भाव ही होना ही धर्म की श्रेष्ठता है। फिर कृतज्ञ भाव होने के बाद और आगे कई सारे भाव आ जाते, तो यह भाव आप अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। अगर यह भाव उत्पन्न नहीं कर पाए तो धर्म आपके लिए बुद्धि विलास, धर्म आप में अहंकार, यह सब उत्पन्न करेंगे और अहंकार हमेशा हानि करता है। पर कृतज्ञ भाव है तो आपकी अहंकार हमेशा अपने आप कटता रहेगा। जिस प्रकार से पतझड़ का मौसम हमेशा पत्तियों को झड़ते रहता है और नई पत्तियां उगने के लिए क्या देता है, मौका देता है, उसी प्रकार जिसमें कृतज्ञता है उसका अहंकार समय समय पे कटता रहता है, छटता रहता है। तो ये आपके अंदर के भाव ही आपका कल्याण करते हैं। तो आपने अगर धर्म रस आपने चखा होंगे आपकी औषधि की तरह काम करें। जिस प्रकार से हमने कोरोना का वैक्सीन लिया ना, तो कोरोना का वैक्सीन क्या करता है, कोरोना से बचाने की कोशिश करता है हमारे अंदर, उसी प्रकार धर्म रस जब अंदर से चख लिया तो हमारा धर्म रस ही हमें दुर्गुणों से दूर रखता है। यह धर्म की श्रेष्ठता हुई। धर्म की श्रेष्ठता में और दो बात आ जाते हैं, येदी और उत्तपम, लज्जा और भय। जिसमें धर्म जिसे धर्म जो धर्म का रसपान कर लेता है उसके अंदर का जो लज्जा का जो गुण है और भय का जो गुण है वो बहुत ही सुंदर तरह से डेवलप हो जाता है। तो लज्जा और भय ऐसा नहीं कि एकदम लज्जा और भय से भर जाता है, नहीं नहीं नहीं। लज्जा मतलब उसमें लज्जा किस किस बात को लेके आती है, लज्जा उसको गलत काम करने को लेके आ जाती है। गलत कामों के ऊपर जो लज्जा का स्तर उसका बढ़ जाता है, जो गलत कामों के ऊपर जो भय का स्तर है वो उसका बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें एकदम शर्मिला हो जाता है, नहीं नहीं, गलत कामों को लेके उसमें क्या लज्जा और भय उत्पन्न हो जाता है। ये अभी क्या हुई, धर्म की श्रेष्ठ। तो ये जब बातें आप में बढ़ रही है तो अवश्य आपका क्या होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। और इन्हीं बातों को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।